लोक अदालत में कैसे आपका 75% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है प्रिंसिपल का, मूलधन का, मतलब 25% दे के आपकी सेटलमेंट हो सकती है, आपका समझौता हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिस्सा आपको अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका, यमराज पे बैठा ही अमरदीप का दे, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें कि हमारे देश में लोक अदालत का आयोजन हर साल 4 बार होता है। इसको बोलते हैं नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत। अभी 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, ये सारे देश में लगेगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, सारे देश में नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। लाखों आदमियों के पास नोटिस आ चुके हैं और करोड़ों आदमियों के पास नोटिस अभी आएंगे लोक अदालत के। लोक अदालत का मतलब क्या है, ये लगती कहां पे है? लोक अदालत के लिए कोई अलग से अदालत नहीं बनती। जहां आपकी कोर्ट है, जहां आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां आपकी जिला अदालत है, वहीं पे ही लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में कौन से जज साहब बैठते हैं? क्या हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जज साहब आते हैं? और उसका जवाब है नहीं, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही जज साहब उसमें बैठते हैं। कुछ जज साहब की उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है। अब वहां पे जाने का फायदा क्या है? सबसे पहले वहां पे जाने का फायदा ये है कि एक तो वहां पे एडवोकेट की फीस नहीं लगती, पैसा नहीं देना पड़ता, कोर्ट की फीस नहीं लगती, वो पैसे नहीं देने पड़ते, और वहां पे जो डिसीजन आ जाता है, जो फैसला आ जाता है, उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी अपर अदालत में उसको चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब वो फाइनल डिसीजन आता है, क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपसी सहमति से समझौता होता है। अब सवाल ये आता है कि भाई कौन कौन से लोन लोक अदालत में सेटलमेंट हो सकते हैं? पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही है, जो आम आदमी लोन नहीं समझ रहा है उसको। क्रेडिट कार्ड लेना वैसे तो अपनी कब्र खोदना है, लेकिन अगर अपनी कब्र खोद रखी है तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। इसके अलावा सिक्योर लोन भी क्या उसमें सेटलमेंट हो सकते हैं अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों आपसी सहमति से करना चाहें। लेकिन मेरे देखने में आया है, बी प्रैक्टिकल, वहां पे मैंने कभी सिक्योर लोन सेटलमेंट होते हुए नहीं देखे, क्योंकि सिक्योर लोन में इनके पास आपकी सिक्योरिटी है। हाँ, सिक्योर लोन कौन सा सेटलमेंट हो सकता है? आपका कोई व्हीकल है, उसका लोन था, भगवान ना करे वो चोरी हो गया, उसका इंश्योरेंस ही नहीं था, तो वो सेटलमेंट हो जाएगा इजिली। या कोई व्हीकल लोन पे था, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया, भगवान ना करे उसमें आग लगी, तो भी वो, क्योंकि अब वो एसेट नहीं है ना, वो सामान नहीं है, बैंक उसको रिकवर कैसे करेगा? वो तो जल गया या चोरी हो गया, मिला ही नहीं। या भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गया, भाई 20 लाख रुपए की गाड़ी थी, वो तो 1 लाख रुपए की भी नहीं रही, गाड़ी की होगी तो टोटल लॉस हो गए। तो इस सिनेरियो में लोक अदालत में सेटलमेंट होता है। या सिक्योर लोन में हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, उस तरीके से निंजा टेक्निक यूज करके उससे बचा जा सकता है, उसमें सेटलमेंट करवाई जा सकती है। अन्य कैसे तरह के केस लोक अदालत में जाते हैं? कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड, भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी पे आपने केस का रखा है, वो क्लेम नहीं दे रही है, या 420 जो आज की डेट में हट गई है, उसका नंबर हो गया 318, वो भी फोर्जरी का, ठगी का भी। ये जो भी कंपाउंडेबल है, जो भी समझौता योग्य केस हैं, वो सभी के सभी लोक अदालत में जा सकते हैं। फैमिली मैटर के, किसी का तलाक का चल रहा है, किसी का दहेज का चल रहा है, अन्य किसी तरह का, इस तरह का जो भी कंपाउंडेबल है, जो भी समझौता योग्य केस है, वो लोक अदालत में जाकर सेटलमेंट हो सकता है, उनका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी कमेंट करते हैं क्या सर हम खुद से ही लोक अदालत में जा सकते हैं? और उसका जवाब है हाँ, आप लोक अदालत में जा सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है, मेरा सुझाव आपको ये, आप खुद से कभी भी लोक अदालत में ना जाएं। जा तो सकते हैं पर ना जाएं। अगर आप खुद से जाएंगे तो सेटलमेंट तो हो जाएगा, 10% 15% डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम। अगर 75% 85% तक आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं
तो खुद ना जाएं, इनको जाने दें। अब सवाल यह है, बहुत से आदमियों के पास अब लोक अदालत का नोटिस आएगा, करोड़ों आदमियों के पास आएगा। क्या वहां जाना मैंडेटरी है, क्या वहां जरूरी है? क्योंकि लोक अदालत भारत सरकार की, उसके ऊपर मोहर लगी हुई अदालत लिखा हुआ है, उसके अंदर जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी है वहां जाएं, आपकी मर्जी है ना जाएं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज की अदालत है, समझौते की अदालत है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है। वहां पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ना कोई वहां फोर्स कर सकता, ना कोई जज साहब आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, और ना ही कोई चवन्नी छाप, जो बहुत से कनोपी लगा के आजकल चवन्नी छाप भी बैठ रहते हैं, लोगों को डराते हैं, भाई ये जज साहब बैठे हैं, यहां से जेल हो जाएगी। वहां से कभी भी किसी को जेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ समझौते की अदालत है। अब वहां पे जाके एक गलती कभी ना करे, अगर सेटलमेंट करवाने जा भी रहे हैं, ध्यान रखें, अगर आप लोक अदालत में जा रहे हैं, जो एक कनोपी लगा के बैठ रहते हैं, बहुत से कहते हैं भाई इस फॉर्म पे साइन कर दो, किसी भी फॉर्म पे साइन ना करें, क्योंकि वो क्या करेंगे, बाद में उसको फिल करके भर के और अंदर लगा देंगे, आपको कह देंगे 85% डिस्काउंट हो गया, 75% डिस्काउंट हो गया, और उसके अंदर लिख देंगे 25% डिस्काउंट हुआ। तो ऐसे किसी भी फॉर्म पे साइन ना करें। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, समझौता करना है, जज साहब के सामने पेश होए, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहां पे खड़ा होगा, और आप उसके सामने अपने बयान दें। जज साहब जब ऑर्डर दे देंगे, तब आप ऑनलाइन पैसा दें, जीपे से पेमेंट कर सकते हैं या चेक से आप पेमेंट कर सकते हैं। आरटीजीएस करना पड़ेगा तो दोबारा आपको बैंक जाना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका है, आप चेक काट के दे दें, जज साहब के सामने दे दें और उसमें चेक नंबर लिखवा दें। वहां पे आपको क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब वो सेटलमेंट हो गया तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, उसके बाद किसी कोर्ट में आपको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह आता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोक अदालत में क्यों जाती है? प्री लोक अदालत का भी आयोजन होता है, भाई लोक अदालत में जाने से पहले ही आपको बुलाया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि अगर आपने लोक अदालत में गए नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नोटिस आया, आपने उसको रिसीव ही नहीं करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नोटिस को रिसीव कर लिया, समन को, आप नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने वो समन ले लिया, आप चले भी गए, आपने सेटलमेंट नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऊपर केस नहीं हुआ है तो उनके पास राइट्स हैं केस करने के। अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगा सकते, इरादा कत्ल नहीं लगा सकते, चवन्निया केस करेंगे, सिविल का मैटर है। हाँ, अगर आपके ऊपर पहले ही केस किया हुआ है, इन्होंने चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का, क्योंकि ये भी सेटलमेंट होते हैं लोक अदालत में। अगर आप नहीं गए तो वो केस दोबारा, वो फाइल दोबारा उसी कोर्ट में चली जाएगी जिस कोर्ट से वो लोक अदालत में आई है, और उसी स्टेप पे रहेगी, उसी पायदान के ऊपर रहेगी जहां पे है, ना एक स्टेप ऊपर जाएगी ना एक स्टेप पीछे जाएगी। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनको तो पता ही है। साथियों, डिसेंट एडवाइस टीम के लिए, जो भी हमारी डिसेंट एडवाइस फैमिली के मेंबर है, उनके लिए एक जरूरी सूचना है। हमारा जो नंबर सालों से चला हुआ था, हर ऐप के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, हर ऐप के ऊपर था, 9306347314, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे हैं। अब एक नया नंबर जारी कर दिया गया है, 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनल एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवाने के लिए एडवोकेट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद नहीं आया? जय ससुराल वालों की।